हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार पांडे और कॉन्सेप्ट टेक रियल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज जिस कॉन्सेप्ट की हम बात करने जा रहे हैं वो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। इससे पहले कि मैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताऊं, सबसे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या आप इसको पढ़ सकते हैं? ये क्या लिखा है? ओके, क्या आप इसको पढ़ सकते हैं? अच्छा, तो ये आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं उल्टे सीधे एबीसीडी के ऊपर है। ये जो उल्टे सीधे एबीसीडी आप कभी देखते होंगे कहीं पर लिखा हुआ और आपको शायद समझ में नहीं आओगे। आप में से बहुत सारे लोगों को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और ये कॉन्सेप्ट आपको अपने लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पेशेंस रखिएगा, वीडियो को पूरे तरीके से देखिए। ओके, तो सबसे पहले बात मैं कर लेता हूं कि इंग्लिश और हिंदी में जो एक बेसिक डिफरेंस है, हिंदी को जैसे लिखो वैसे ही पढ़ो, जो बोलना है वही लिख दो। इसको हम बोलते हैं फोनेटिक लैंग्वेज। जबकि इंग्लिश एक नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है, जिसके कहने का मतलब सीधा सा ये है कि हम जैसा लिखते हैं वैसा नहीं पढ़ते हैं, या दो शब्दों को एक ही तरीके से पढ़ते हैं, स्पेलिंग में डिफरेंस आ सकता है। इसीलिए इंग्लिश को नॉन फोनेटिक लैंग्वेज बोलते हैं। यहां पर जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है कि ये क्या लिखा है, काइट। यहां पर क्या लिखा हुआ है, नाइफ। अगला एग्जांपल लीजिए, BUT, बट, है ना। ये मैं लिख देता हूं हिंदी से बट, तो क्या इसको मैं लिख दूं पट? यू का यहां पर साउंड आ रहा है अ, बट, और यहां पर यू का साउंड मैं अ नहीं ले सकता। तो यही मैं कहना चाहता कि इंग्लिश में जैसा लिखो वैसा पढ़ो नहीं चलता है, जैसा कि हम हिंदी में चलाते हैं। ओके, यहां पर भी आपने देखा होगा कि ये काइट, यहां पर का को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं काइट में, जबकि इस दूसरे वर्ड में नाइफ में के का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। और ये हमें पता कहां से चलता है? बेसिक क्वेश्चन यही है कि इंग्लिश के किसी शब्द को कैसे पढ़ा जाना है, यह हमें कहां से पता चलता है? एग्जैक्टली, शब्द के तुरंत बाद उसका प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ रहता है शब्दकोश के अंदर, डिक्शनरी के अंदर। जैसे कि यहां पर आपका लिखा हुआ हो सकता है काइट, यहां पर लिखा हुआ होगा आपका नाइफ। ओके, बट प्रॉब्लम तब आता है जब ये हिंदी अल्फाबेट को यूज नहीं करके इंग्लिश के फोनेटिक सिंबल्स को यूज करते हैं। अब मैं यहां पर बताऊं, ये सिंबल है थ का, इस पर छोटी की मात्रा है, ये न है और ये ग है। कहने का मतलब ये THING, इस शब्द को कैसे पढ़ा जाना है उसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश फोनेटिक सिंबल्स के साथ दिया हुआ है। हमें प्रॉब्लम यह हो जाता है कि हमें इंग्लिश के जो फोनेटिक सिंबल्स होते हैं वो हमें पता नहीं होता है, तो हमें प्रॉब्लम होता है पढ़ने में कि आखिर इस शब्द के साइड में जो ये चीज दी हुई वो है क्या? क्या कोई फ्रेंच लैंग्वेज है, क्या स्पेनिश है, क्या ये कोई अलग लैंग्वेज है? नहीं, ये इंग्लिश का ही प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, ये दो अक्षर मिलकर के च बनाते हैं। ये समझ करें कि ए की मात्रा है और ये है ट, तो बताइए ये क्या वर्ड बना? ये वर्ड बना CHAT। ये चैट को कैसे प्रोनाउंस करना है वो यहां बता रहा है, च आ ट, चैट। ठीक है, तो इंग्लिश में हमें हमेशा प्रोनाउंसिएशन की जरूरत पड़ती है। और आप लोगों को पता होगा, मैं आपको यहां दिखाऊं, जैसे कि यहां जो मेरे पास है, आज से 20 साल पहले की डिक्शनरी है मेरे पास, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी। और यहां पर देखेंगे कि हर एक वर्ड के बाद, ये मैं आपको जूम करके दिखा दूं, हर एक वर्ड के बाद एक एंट्री दी हुई है। इसको मैं जूम करके भी दिखा दूंगा। तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे टीचर्स से भी मैंने ये सुना है कि सर ये जो डिक्शनरी में वर्ड के बाद जो कुछ लिखा हुआ रहता है वो मुझे समझ में नहीं आता है। आज हम उसी चीज को हमेशा के लिए समझ लेंगे। ठीक है, चलिए इसके पहले एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता हूं
ये देखिए लिखा हुआ है CELLO। आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं? कभी भी आप ये मत बोलिए कि हां मैं प्रोनाउंस कर दूंगा, जब तक कि आपको 100% कंफर्म नहीं है, डिक्शनरी में देख करके कंफर्म नहीं कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, क्योंकि अक्षर आपको मिसलीड कर सकते हैं। और इंग्लिश एक नॉन फोनेटिक लैंग्वेज होने के नाते हर एक वर्ड का अपना प्रोनाउंसिएशन है। जैसे कि यहां पर सी, आप सिटी से अगर हेल्प लेंगे तो इसको स पढ़ेंगे, और सी फॉर क, कैट से अगर हेल्प लेंगे तो इसको क पढ़ेंगे। आप हो सकता है इसको सेलो पढ़ दें, या फिर हो सकता है कि आप केलो पढ़ दें। ज्यादातर लोग, जब मैं पूछता हूं अपने क्लास में कि इसको प्रोनाउंस करिए, तो वो पढ़ते हैं इसको सेलो। और मैं कहता हूं आपको कैसे पता है? कि सर इसमें पता होने की क्या बात है, लिखा तो है CELLO, सेलो ही बनेगा। बनेगा कभी नहीं। इसको हम बोलते हैं MTI, मदर टंग इंटरफेरेंस, कि जैसा लिखा वैसा पढ़ दो। सी से ज्यादातर साई बनेगा, और ELO एल्लो हो गया जी सेल्लो, गलत। इसका प्रोनाउंसिएशन जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो ये कुछ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के साथ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये देखिए, अब आपको लग रहा है ये क्या लिख दिया। चलिए इसको मैं उस लैंग्वेज में लिखता हूं जिस लैंग्वेज में आपको पता है। चेल्लो, ये एग्जैक्टली इस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन है चेल्लो। और यहां मैंने वही लिखा था, ये च है, ये ए है, ये ल है, और ये ओ। चेल्लो, इट्स चेल्लो। ओके, सो मैं आज आपको जो खास फोनेटिक सिंबल्स हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, उस पर थोड़ा सा फोकस करूंगा, प्लस साथ साथ में जो इजी वाले। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वो आसान फोनेटिक सिंबल्स जिसमें हमें ज्यादा कुछ करना नहीं। मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में जो टोटल फोनेटिक सिंबल्स यूज होते हैं वो 44 है, और आधा काम आपका यहीं खत्म, बिल्कुल आसान हो चुका है। 22 इजी फोनेटिक सिंबल्स, जैसा कि आपने K फॉर क, G फॉर ग, T फॉर ट जो पढ़ा हुआ है, बस वही काम करेगा यहाँ पे। ये देखिए, ये सिंबल P से, P सिंबल हमेशा आपको प साउंड देगा, B सिंबल ब देगा। ठीक इसी तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं, F से फ, V से व, S से स, Z से ज, T से ट, D से ड, K से क, G से ग, H से ह, R से र, L से ल, M से म, N से न, W से व। ये सिंबल देखिए आपको आई छोटी ई की मात्रा देगा, या ई। डबल डॉट जहां जहां लग जाए ना, वो समझो कि मात्रा को ना बड़ा कर देता है, तो ये बड़ी की मात्रा या ई देगा। ये छोटे ऊ की मात्रा या ऊ, डबल डॉट लगने से देखिए ये बड़ी ऊ, ई से ए, और ए के साथ डबल डॉट लगने से आ। तो ये 22 सिंबल्स में आपको कुछ करना ही नहीं है। अब हम बढ़ते हैं 22 डिफिकल्ट सिंबल्स की तरफ, जहां पे थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, और इसके बाद हमेशा के लिए आप फोनेटिक सिंबल्स में स्किल्ड हो जाएंगे। वर्ड के साथ में जो उसका प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ रहेगा उसको आप आसानी से समझ पाएंगे और उसको प्रोनाउंस कर पाएंगे, करेक्टली पढ़ पाएंगे। रिंग लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, तो मैं एक बार इसको ऑफ कर देता हूं ताकि आपको एक बार अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो अब हम 22 डिफिकल्ट फोनेटिक सिंबल्स की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर मैं लिखता हूं तो आप समझ गए होंगे कि मैंने ये क्या लिखा है फोनेटिक सिंबल के फॉर्म में। ये वर्ड नहीं लिख रहा मैं, स्पेलिंग नहीं किसी वर्ड का, ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है जो कह रहा है कि इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये वर्ड क्या रहा होगा, BEAT। ठीक है, तो अभी आप 22 सिंबल्स को बहुत आसानी से समझ चुके हैं, बल्कि यूं कहूंगा आपको पहले से ही पता था। अब चलते थोड़े डिफिकल्ट फोनेटिक सिंबल्स की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बढ़ते हैं आगे और लेते हैं कुछ डिफिकल्ट फोनेटिक सिंबल्स, वो सिंबल्स जिसको देख करके आपको
शायद समझ में नहीं आ पाए कि ये इसका साउंड क्या निकलेगा, तो मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। आप थोड़ा सा ध्यान से इन चीजों को देखिएगा ताकि आप हमेशा ही इसको देख करके समझ पाए कि ये है क्या। ये सिंबल आपको साउंड देगा थ का, जैसे थिन। इस सिंबल को देखिए, ये सिंबल साउंड देता है द, जैसे दिस में। आपको पहले से पता है कि टी फॉर ट। और ये इस सिंबल को यहां पे पहचानिए, ये है लंबा वाला एस, तो बन जाता है श, शलगम वाला श। तो ये लंबा वाला जो एस है वो श बन गया। सिंपल वाला जो एस होता है वो स देता है, लंबा खिंचा हुआ सा अगर एस रहे तो वो श देता है। इस सिंबल को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ट के लिए सिंबल टी है, श के लिए सिंबल ये लंबा वाला एस है, लेकिन जब ये दोनों साथ में मिलकर के आते हैं तो ये च बनाते हैं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अलग से ट साउंड देगा, अलग से श साउंड देगा, और ट और श का साउंड अगर एक साथ मिल गए सिंबल तो ये ना तो ट देगा, ना तो श देगा, ना तो टश देगा, टश भी नहीं देगा, ये च साउंड देगा, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं चेन में। ठीक है। एन के साथ देखिए, इसका पूछ ना, इसकी पूछ नीचे तक झुक जा रही है ना, तो ये न और ग का साउंड देता है, जैसे कि थिंग, थिंग। आगे देखिए सेम यही वाला कॉम्बिनेशन, जैसे कि ट श और च वाला कॉम्बिनेशन है, यहां भी वैसा एक कॉम्बिनेशन बनता है। डी फॉर ड हमें पहले से पता है, जैसे कि डैम में। ये वाला सिंबल पहचान लीजिए, ये है जेड जैसा, और ये साउंड देता है य का, य, जैसे में य। अलग से अगर डी आया है तो ड, अलग से अगर य आया है तो य। ये दोनों सिंबल अगर एक साथ आए तो ना ही ड का साउंड बनेगा, ना ही य का, ना ही डज का, ये बनेगा ज, जैसे कि जैम, जार। और सबसे खतरनाक जो है वो ये वाला सिंबल है, ये खतरा है। ये फटाक से देखते लगता है अरे जे फॉर जा होगा ना, लेकिन जा के लिए तो हमारे पास ये वाला सिंबल है। इससे संभल के रहिएगा, ये कभी आपको जा ना कह दे कि मैं तो भाई जा बनूंगा, ये जा नहीं बनता है, ये बनता है यात्रा वाला या, जैसे कि ईयर, यस। तो आपके सामने ये सिंबल्स आ गए, जो कि एक बार अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो फटाफट से आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये बनेगा थ, ये द बनता है। ये सिंबल ट और श बहुत आसान है, आपको इस पर ध्यान देना है कि ये दोनों मिलकर च बना देते हैं। एन के साथ नीचे पूछ लगी हुई है, आपको पता चलता है न और ग बन जाएगा, ये आसान है। ये वाला आपको ध्यान देना है कि जेड जैसा बनता है लेकिन ये य बनेगा, और ये दोनों मिलकर के ज बन जाता है, और आपको इस पर विशेष ध्यान देना है जे, जो कि य बनाता है, जैसे कि ईयर और यस में। थोड़े से प्रैक्टिस के बाद आपको ये सारे सिंबल्स क्लियर हो जाएंगे। एक बार मैं फिर से रिंग लाइट ऑफ कर देता हूं ताकि आपको रिफ्लेक्शन जो पड़ रहा होगा वो ना पड़े और साफ साफ एक बार आप देख पाए। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड फेज की तरफ, और जो कुछ डिफिकल्ट सिंबल्स बच गए उसको भी ले लेते हैं। तो चलिए लास्ट के भी सिंबल्स सब हम ले लेते हैं। मैं अभी कर देता हूं रिंग लाइट ऑफ और फिर ऑन। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं जो बचे हुए सिंबल्स थे वो भी हमारे आ गए हैं। आप देखिए ये सिंबल ध्यान से जरा, ये थोड़ा कंफ्यूजन कर सकते हैं। एक बार अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो हमेशा के लिए ये आपके जहन में रहेगा। ए एज इन कैट। इस सिंबल को देखिए, ये भी बड़ा खतरनाक सिंबल है। ये ना ही अ है ना ही आ है, इन दोनों के बीच का है। इसीलिए मैंने जो हिंदी कॉरेस्पॉन्डिंग जो अक्षर बनाया है वो अ पर पूरा मात्रा नहीं लगाया है, आधे मात्रा पे अटका दिया है। लाइक इट्स नॉट कप, इट्स ऑल्सो नॉट काप, इट्स समथिंग इन बिटवीन काप, बस, हार्ट। इस सिंबल को देखिए, ओ, ये ओ आपको साउंड देगा एज इन हॉट।
और इसी सिंबल का हाफ है और डबल डॉट लग गया, इसलिए थोड़ा लंबा जाएगा ऑल। जहां कहीं भी डबल डॉट लगता है वो थोड़ा लंबा खींचता है, इसका ध्यान आप रखेंगे। ये खतरनाक सिंबल उल्टा ई, ये छोटा सा सबसे कम आवाज निकालता है अ, अबाउट, एज इन अबाउट, और थोड़ा सा जो निकला अबाउट में वही है अबाउट। ये डबल डॉट लग गया, ये अ थोड़ा बड़ा जाएगा इसलिए 3 डॉट्स मैंने लगाए हैं, एज इन सब। तो स के बाद जो आ रहा है वो साउंड दे रहा है ये सब, ठीक है। इसको आप अगर समझ गए होंगे, और इसके पहले जो मैंने इजी वाले में बताया था वो उन सिंबल्स को भी, वोवेल सिंबल्स को अगर आप वहां समझ गए होंगे तो ये सारे इतने डिफिकल्ट नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है। जैसे कि ए और ई का ए ही देगा ये, जैसे गेट, आई एज इन बाइट, ओई ये आपको पहले से पता है, ओ की साउंड देगा ये छोटी की मात्रा तो ओई बनेगा एज इन बॉयल, औ एज इन होम। तो आप यहां कह सकते हैं अरे हम तो होम बोलते हैं होम, बट इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ये इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, या फिर देखता हूं मैं क्या करता हूं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो हम प्रोनाउंसिएशन ये समझते हैं होम, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, होम नहीं होता, इट्स लाइक होम, होम। जैसे हम कहते हैं नो, इट्स नॉट नो, इट्स नाउ, नाउ। ओके, तो आप इसको समझिए कि ये सिंबल क्या साउंड दे रहा है, औ। यहां ये देगा आउ एज इन हाउस, ये देगा ईयर एज इन चीयर, एयर एज इन हेयर, उआ एज इन पुअर और टूअर, जिसको हम बोलते हैं टूर, इज टूअर। ओके, तो ये सिंबल्स आप एक बार सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट दीजिए और हमेशा के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। ये एक तरह का स्किल है अपने लिए, दूसरों को बताने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है कि हमें पता है सिंबल्स के साउंड का, और हम डिक्शनरी को बेहतर तरीके से कंसल्ट कर सकते हैं। उनके वर्ड्स का क्या प्रोनाउंसिएशन, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं बिना किसी की मदद लिए। ओके गाइज, तो चलते हैं अब लास्ट सेक्शन की तरफ, जहां पर मैं लूंगा आपका एक छोटा सा टेस्ट। तो आप चाहे तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लें कि कौन कौन से सिंबल्स थे। 2 मिनट के लिए आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। लेता हूं मैं आपका टेस्ट और आप मुझे कमेंट में बताएंगे अपना स्कोर। तो आपका टेस्ट तैयार है, आप भी तैयार हो गए, आइए करते हैं। बताइए, ये टोटल मार्क्स आपका 10 है। इधर मैंने 4 सिंबल्स लिए हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हिंदी साउंड्स लिए मैंने 5। इसमें से बहुत सारे रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक इसी तरीके यहाँ भी बहुत सारे रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिए 6 और यहाँ आप देख सकते हैं ये 6 से ज़्यादा कॉरेस्पॉन्डिंग हिंदी साउंड्स हैं। तो सबसे पहले ये सिंबल, चलिए आप लोग मन ही मन मिला लीजिएगा स्क्रीन पे। अगर मैंने उसी को मिलाया तो आपको मिलेगा 1 मार्क। इस तरीके आप टोटल करिएगा कि कितना आता आपका। तो ये आएगा था के साथ। नेक्स्ट साउंड लेते हैं, ये आएगा, नहीं जा की तरफ नहीं जाएगा, ये आएगा या की तरफ। ये नेक्स्ट साउंड लेते हैं, आप लोग भी साथ साथ मैच करवाते जाइए। ये है द, और आपका ये बच्चा हो जाएगा श। यहां पर आप स्कोर देख लीजिए अपना, आते हैं इसमें, आप लोग मैच करवाइए साथ साथ में। ये है ज, ये है च, ये है बिल्कुल छोटा वाला अ, जो कि कहीं भी नहीं है, किसी के साथ ये मैच नहीं होगा। ये है
आ, नन ऑफ दीज ऑप्शन का, ये आ गया आ, ये बड़ी ऊ या छोटी ऊ, बड़ी, और ये ए। आप अपना स्कोर कमेंट में मुझे बताइएगा। चलते हैं टेस्ट नंबर 2 की तरफ। लेकिन यहीं पर मैं आपको बता दूं, अगर इस 10 में से अगर आपने 6 या 6 से ज़्यादा किए हो तो आप एक बहुत ही अच्छे लर्नर हो, ठीक है। अगर 6 से कम भी हो गया होगा तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आप कर लोगे। बट जिन्होंने 6 या 6 से ज़्यादा किया, दे आर रियली वेरी गुड लर्नर्स। ओके, बढ़ते हैं टेस्ट नंबर 2 की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ जहां कि आपको सेकेंड टेस्ट फेस करना है। देखते हैं आप कितना स्कोर करते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, बट आप ध्यान से करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसमें से काफी सारे आंसर्स दे पाएंगे। ओके, यहां आपको करना है से दी वर्ड्स। मैंने फोनेटिक सिंबल में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर आप फोनेटिक सिंबल्स को पहचान लोगे तो उस वर्ड को भी पहचान लोगे। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट वर्ड। बताइए ये मैंने फोनेटिक सिंबल में क्या वर्ड लिखा है। चीक। आप अपने स्कोर्स काउंट करते रहिएगा। नेक्स्ट वर्ड, वेरी राइट, फैमिली। नेक्स्ट, जॉय। नेक्स्ट वन, क आ प, गुड, इट्स कप। नेक्स्ट वर्ड, से ए ल फ, very easy for all of you, self. Next word, sh a p, correct, shape। पहचानिए। नेक्स्ट, गुड, न ग, सिंग। नेक्स्ट वन, कौन सा सिंबल है ये, क्या साउंड देता है ये, द ए म, इट्स दम। ये आगे खतरनाक सिंबल, ये जा कभी नहीं होता, इस या, यात्रा वाला। तो क्या बन गया, हाँ, करेक्ट, इट्स यार्ड। पहचानिए। राइट, इट्स थैंक्स। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको आज का ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। Thanks again. All the best.